अंगूठा चूसने की या फिंगर्स को जो है वो मुंह में लेने की आदत जो है वो पड़ जाती है। ना सिर्फ हाथ को डैमेज होता है बल्कि माउथ जो है डैमेज होते हैं। गलती जो मैंने की थी वो आपने की थी, उसको छुड़वाना है तो आप उसको डांटें मारें, यकीन जानिए आप बच्चे की मदद नहीं करें। इस पैटर्न को डिस्टर्ब करके देखो, जैसे ही ये जो है वो आपका हाथ मुंह में जाने लगे, फौरन इसका पंच बनाना है और कहना है यस। ये वाला जो डायरेक्ट मुंह में जाने वाला था, ये प्रोग्राम उसका डिस्टर्ब होगा, अनइंस्टॉल होगा और एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल हो उसके अंदर होना शुरू हो जाएगा। कई जो है वो मेरी बहनों ने ये सवाल किया, इससे पहले भी कई मैसेजेस इस हवाले से आए कि बच्चों के अंदर अक्सर जो है वो अंगूठा चूसने की या फिंगर्स को जो है वो मुंह में लेने की आदत जो है वो पड़ जाती है। इसी तरह से नेल बाइटिंग की आदत जो है वो पड़ जाती है, या जो है वो ज़बान को जो है वो बार बार लिप्स पर लगाना। ये मतलब दिखने में बड़ी सिंपल लगती हैं, लेकिन जिनके बच्चे इस फेज से गुजर रहे हैं उन्हें अंदाज़ा है कि ये किस कदर जो है वो ख़तरनाक एक तरह की हैबिट होती है और आगे चल के किस कदर नुकसान जो है वो पहुंचाती है। मुझे याद है कि एक क्लाइंट मुझे मिला, कोई 14 साल का लड़का, और उसकी ये 2 फिंगर्स जो हैं ये जो है बिल्कुल बच्चों की तरह जो छोटी रह गई हैं, मतलब इनकी डेवलपमेंट ही नहीं हो पाई और बाकी पूरा हाथ और वो खुद बड़ा हो गया, ये वहीं की वहीं छोटी रह गई। तो ये इतना बड़ा ऐब उसके अंदर जो आया, वो ये कंटिन्यूसली जो है वो इस तरह से फिंगर्स जो है वो सक करता था 5 साल 7 साल तक। वो आदत वालिदैन ने छुड़वाई नहीं, उसके बाद वो इतनी पक्की हो गई कि वो अब 14-15 साल की उम्र में मेरे पास आया था और उस वक्त तक वो जो है वो सकिंग करता था इस तरह से फिंगर्स को। तो ना सिर्फ हाथ को डैमेज होता है बल्कि इसी तरह से पूरा माउथ जो है वो टीथ वगैरह ये सारे जो है वो डैमेज होते हैं इससे। अच्छा, जो आज मैं मशवरे आपको देने वाला हूँ ये ज़ाती तौर पर मेरे साथ ये हो चुका है, यानी जितना दर्द आप फील कर रहे हैं, जितनी परेशानी आपको है, ये सब मैं उठा चुका हूँ। मेरा बेटा जो 4 साल की उम्र तक जो है वो इसी तरह से फिंगर जो है वो सक किया करता था और बहुत मुश्किल से, मैं एक थेरेपिस्ट होने के नाते भी बड़ी मुश्किल से वो हैबिट जो है वो उसकी ख़त्म कर पाया। उसमें वो क्यों ख़त्म कर पाया, वो गलती जो मैंने की थी वो आप नहीं कीजिएगा। गलती मैंने ये की थी कि माहिरीन जो है वो नफ्सियात दान, उन्होंने ये कहा हुआ है कि 3 साल तक जो है ना, अगर बच्चा फिंगर को या थंब को सक करता है तो इट्स ऑल राइट, नॉर्मल है, कोई मसला नहीं। हम भी इसी आश्रय में रहे कि भाई हमारे बड़ों ने कहा हुआ है तो मान लेते हैं, लेकिन वो 3 साल तक तो हमने कुछ नहीं कहा उसको, लेकिन 3 साल के बाद वो हैबिट इतनी मजबूत हो गई कि उसको वो सारी सारी रात फिंगर जो है वो सक करता था और हमें पता नहीं होता था। वो मतलब जब भी रात को आँख खोले तो वो फिंगर्स को जो है सक कर रहा होता था। और मैसेजेस और ईमेल पे जो आप लोगों ने मुझे चीज़ें भेजी हैं वो भी सब सिमिलर चीज़ें हैं, ऐसे ही आपके बच्चों के साथ भी हो रहा है। तो जी 1 साल मुझे लग गया, 4 साल की उम्र का हो गया वो। और उसके बाद जब अब जो मेरी बेटी है तकरीबन वो 1.5 साल की है, तो ये जो माहिरीन वाला सवाल था ना कि 3 साल तक इट्स ओके, इस पे अब मैंने सेकंड टाइम बिलीव नहीं किया, यानी बच्चे के टाइम पे बिलीव कर लिया था। अब तो मैं बड़ी आसान, उसने कोशिश की थंब वगैरह सब करने की, लेकिन हमने उसको बड़ी आसानी से वो आदत छुड़वा दी। क्यों? क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में ही हमने उसको जो है वो रोक दिया ये काम करने से। तो आप लोग जो है ना इसको नेगलेक्ट नहीं कीजिएगा। करना क्या क्या है अब ये थोड़ा सा जो है ना समझ लीजिए। देखिए, बच्चा जो है वो शुरू में तो जो है सारा प्लेजर आपका जो बच्चा होता है वो माउथ से लेता है। ये तो अगेन प्रोवन चीज़ें हैं साइकोलॉजी की कि जो बच्चा होता है, छोटा बच्चा, उसका टोटल जो प्लेजर होता है वो माउथ होता है। तो लिहाजा वो हर चीज़ क्या करता है, माउथ में लेके जाता है। कोई भी चीज़ उसको नजर आती है वो सबसे पहले टेस्ट जो करता है वो अपने माउथ से करता है। वो हाथ से नहीं करता कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये मजबूत है, ये कमज़ोर है। उसका सारा टेस्टिंग मटेरियल जो है ना यहाँ होता है, बस उसने हर चीज़ मुंह में ले जानी होती है। ऐसे में जब वो अपने फिंगर या अपने जो है वो थंब को लेने की कोशिश करता है, उसके बाद उसका एक पैटर्न डेवलप होता है, उसको मज़ा आता है और वो दोबारा लेता है, पैटर्न को बार बार रिपीट करता
होता है। हमारा जो अनकॉन्शियस माइंड होता है, लाशऊर होता है, इसका एक फंक्शन ये होता है कि जो भी काम हम रिपीटेडली करते हैं, यानी बार बार जिस चीज़ को रिपीट करते हैं, वो हमारे ऑटो पायलट पे चला जाता है, फिर वो ऑटोमेटिक होता है, फिर हमें करना नहीं पड़ता, वो ऑटोमेटिक। जैसे जो है ना, आपकी आंखें आप क्या झपकाते हैं सारा दिन जानबूझ के, नहीं ना, ऑटोमेटिक चल रहा है, सांस ऑटोमेटिक चल रही है आपकी। तो बिल्कुल इसी तरीके से ये ऑटो पे चला जाता है लाशऊर पे, और वो हैबिट जो है वो डेवलप हो जाती है, जिससे उसको प्लेजर मिल रहा है। आपको जब उसको छुड़वाना है तो आप उसको डांटें मारें, यकीन जानिए आप बच्चे की मदद नहीं करेंगे। आप उसको डांट के कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा, क्योंकि वो खुद हेल्पलेस है, वो जानबूझ के थोड़ी कर रहा है, तो पता ही नहीं चल रहा कब हाथ मुंह में जा रहा है, क्योंकि वो ऑटो पायलट पे जा चुकी हैं चीज़ें सारी। आपने क्या करना है, सबसे पहला काम इस पैटर्न को डिस्टर्ब करना है। अच्छा, बच्चा अगर 6 साल से बड़ा हो ना, फिर तो हम बड़ी आसानी से मिनटों में ये टेक्निक अप्लाई करते हैं और ये आदत चले जाती है, बहुत आसानी से छूट जाती है। लेकिन मसला ये है कि 5-6 साल तक का होने तक बहुत डैमेज हो चुका होता है, आप छोड़ नहीं सकते उसको। तो आपको क्विकली ये 3 साल के अंदर अंदर ही ख़त्म करना होता है। तो उस पर बहुत सारी जो थेरेपीज होती हैं, वो हमारी जो बड़े लोगों के लिए होती हैं, वो बच्चों पर नहीं लग पाती। बच्चों में क्या करते हैं मैंने जो चीज़ अप्लाई की, मैं सिर्फ उसकी बात करूँगा आज। तो आप सबसे पहले मैंने अपने बच्चे का पैटर्न डिस्टर्ब करना शुरू किया, यानी जैसे ही वो हाथ लेके जाता तो हम उसका हाथ पकड़ के पहले तो कॉन्शियसली जो है वो बाहर निकालते। पहला हमने ये उसका पैटर्न डिस्टर्ब किया, उससे वो उलझता, थोड़ा सा परेशान होता और थोड़ा ज़िद भी करता कभी। लेकिन हमने क्या किया, उस पैटर्न के अंदर डिस्टर्बेंस, यानी अब उस पैटर्न को हम अनइंस्टॉल कर रहे हैं। तो उसमें क्या कर रहे हैं, पहले जो फिक्स पैटर्न है उसको हमने डिस्टर्ब करना है। फिर हमने कुछ लोग जो पुराने टोटके होते हैं ना, एलोवेरा लगा दो, कोई ऐसी चीज़ लगा दो, उससे मुझे कोई ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। आप लोगों ने मैसेजेस में लिखा हुआ है कि एलोवेरा से आप लगा सकते हैं, हो सकता है आप जो है उसकी कड़वाहट से भी कुछ फ़र्क पड़े। मैंने लगा के देखा था, मुझे कोई ऐसा फ़ायदा उसका जो है ना हुआ नहीं। लेकिन यस, हो भी सकता है, इसमें कोई वो नहीं है, क्योंकि उसमें कड़वाहट होती है, कहीं ना कहीं वो जो है ना बच्चे को डिस्टर्ब करेगा, यानी उस प्लेजर को डिस्टर्ब करेगा। हमारा अल्टीमेट गोल क्या है कि वो जो प्लेजर आ रहा है ना, उसको किसी तरह से डिस्टर्ब करना। दूसरा काम आप क्या कर सकते हैं, अगर बच्चा बड़ा है, यानी 3 साल से ऊपर का बच्चा है, अभी ये थोड़ा समझदार है बच्चा, तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको बिठा के उसको समझा सकते हैं कि बेटा ये जो है इस तरह से नहीं लेते। समझाने का मतलब ये नहीं है कि वो आपकी बात से समझ जाए, समझाने का मतलब ये है कि उसको सिर्फ थोड़ा सा ये समझ में आए कि ये चीज़ गलत है। उसके बाद करना आपने टेक्निक्स ही अप्लाई। आपने क्या करना है कि आपने उससे बोलना है कि अब आंखें बंद करो और इमेजिन करो कि जैसे ही आपका, मैंने अपने बच्चे पे क्या अप्लाई किया था, मैं उसको आंखें बंद करवाता था और कहता था कि देखो जैसे ही ये जो है वो आपका हाथ मुंह में जाने लगे, ने फ़ौरन इसका पंच बनाना है और कहना है यस। ये टेक्निक बेसिकली माइंड साइंस के अंदर एक टेक्निक होती है जिसको हम स्विश पैटर्न कहते हैं। ये मुख्तलिफ तरीक़ों से लगाई जा सकती है, लेकिन ये मैंने अपने तरीके से एक जो है वो अप्लाई की थी, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा था, तो जो एक्चुअल तरीका है वो उसमें नहीं अप्लाई कर पा रहा था। तो मैंने क्या किया था, इसको सिंप्लीफाई करके सिर्फ उससे ये कहा था कि आप यहाँ तक लेके जा रहे हैं और उसके बाद पंच बना रहे हैं। उस क्या करना है, आपने पहले आंखें खुलवा के उसको ये काम करना है। आप क्या कर रहे हैं, एक पैटर्न है जो अचानक मुंह में चले आता है, आप उसको क्या कर रहे हैं, एक नया पैटर्न दे रहे हैं। वो क्या पैटर्न है कि जैसे ही हाथ मुंह में जाने लगे पंच बना के यस करना है। तो ये क्या होगा, जब ये वाला पैटर्न उसके लाशऊर पे सेव होगा, क्योंकि आप इसकी रोज़ाना प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो फिर क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता ये वाला जो डायरेक्ट मुंह में जाने वाला था, ये प्रोग्राम उसका डिस्टर्ब होगा, अनइंस्टॉल होगा, डिस्टॉर्ट होगा और एक नया प्रोग्राम इंस्टॉल हो उसके अंदर होना शुरू हो जाएगा। और कुछ अरसे की प्रैक्टिस के बाद, अच्छा ये आप उससे आंखें खुलवा के भी करें, कुछ मरतबा आंखें बंद करवा के भी करें, डिपेंड्स कि आपका बच्चा किस में कंफर्टेबल है। हर बच्चा आंखें बंद करके नहीं करता, एज पे भी डिपेंड करता है। हो सकता है आपके बच्चे की उम्र 5 साल हो तो वो आंखें बंद करके भी आसानी से कर लेगा, लेकिन किसी के बच्चे की उम्र 3 साल है तो वो शायद ये वाली एक्सरसाइज बड़ी मुश्किल से करने लगे। लेकिन आपने उसको ये करवाना है, हाथ से पकड़ के करवाना है कि हाथ यहाँ तक ले गए और उसके बाद पंच बनवाया और कहा यस। और ये बड़ा फन वे में करना है, उसको ज़बरदस्ती नहीं, उसको मतलब उसके साथ खेल खेल में ये काम आपने करना है। साथ में आपने क्या करना है, एक तो ये 2 काम हो गए। पहली बात जो मैंने आपको बताई वो ये कि आप खुद से
कॉन्शियसली जब भी वो मुंह में हाथ ले उसको फौरी तौर पे अलग करें मुंह से, ठीक है। इतनी बार करें कि बच्चा जो है ना वो खुद ही डिस्टर्ब होने लगे कि ये क्या होता है। जब भी मुंह में लेता हूँ कहीं ना कहीं से या तो मामा आ जाते हैं या बाबा आ जाते हैं घर में, और दीगर लोगों की भी जिम्मेदारी दे दे कि भाई जैसे ही मुंह में हाथ दें इसको मतलब छोड़ना नहीं है उसको किसी भी हाल में। एक ये काम, दूसरा काम जो मैंने एक्सरसाइज बताई, तीसरा आप एलोवेरा अप्लाई कर सकते हैं रात में सोते वक्त, उसके हाथ पे लगा सकते हैं। चौथा काम जो है वो मैंने जो किया था वो हाथ पर उसके जो है वो बैंडेज मैंने बांधना शुरू की थी। मुझे नहीं पता कि इसका रिज़ल्ट आया था या नहीं आया था क्योंकि मैं 3-4 चीज़ें एक साथ कर रहा था। आई डोंट नो कि किससे ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट आया था। आया बैंडेज की वजह से रिज़ल्ट अच्छा आया था, ये वाली एक्सरसाइज की वजह से आया था, एलोवेरा की वजह से आया था, मुझे इस नहीं आइडिया। लेकिन मैंने ये 4 काम किए थे और मुझे उससे रिज़ल्ट मिल गया था। और वो ये रिज़ल्ट, उसको छोड़ने में तो टाइम लगा तकरीबन 6-7 महीने, लेकिन कमी हमने फौरी तौर पे महसूस कर ली थी। यानी पहले ही महीने में वाज़े कमी हमें महसूस हो गई थी। फिर दूसरे महीने में हमें लगा कि हाँ अब तो और माशाल्लाह बहुत अच्छा रिजल्ट आने लगा है। और फिर करते करते 6 मंथ्स के अंदर तो बिल्कुल ही वो आदत ख़त्म हो चुकी थी। जो उसके जो है वो फिंगर्स, बाकायदा उसके फिंगर्स पे जो है वो ज़ख़म जो है हो गए थे, वो सारी चीज़ें जो है ना ठीक हुई। तो ये 4 काम आप कीजिएगा। बैंडेज भी बांध के देखिए कि रात को आप उसमें क्या करता था, बच्चा खोल दिया करता था, चिढ़ता था। इट्स ऑल राइट, उसको चिढ़ने दें, उसको खोलने दें। हमारा मकसद ये है कि किसी तरह उसका पैटर्न डिस्टर्ब हो, यानी एक स्मूथ जो उसको रोड मिलता था ना गाड़ी चलाने का, ये मस्त उस पर आपने कंकर डाल दिए, पत्थर डाल दिए, कांटे डाल दिए, मतलब उस रोड को आपने क्या कर दिया, उखाड़ दिया। अब वो जा तो रही है उसकी गाड़ी उस पर, लेकिन बड़ी मुश्किलों के साथ जा रही है। यानी उसकी ज़िंदगी में आपने क्या करना है, मुश्किलात डालनी है। ये वाला जो पैटर्न है इसमें मुश्किलात डालिए। इस काम के लिए देखिए बहुत ज़्यादा कमिटमेंट की ज़रूरत है। यानी ये नहीं है कि 2 दिन तो आप बड़े कमिटेड रहे और तीसरे दिन से आपने छोड़ दिया, ये बिल्कुल नहीं कीजिएगा, इससे उल्टा नुकसान होगा उसको। तो बिल्कुल कंसिस्टेंट रहते हुए, भले 1 महीना लगे, 2 महीने लगे, 3 महीने लगे, आपने बस ये कसम खा लेनी है कि अब इसका मुंह में हाथ जाने नहीं देंगे। इसमें एक चीज़ का लाजमी ख्याल रखिएगा, इस पूरे प्रोसेस में आपको गुस्सा नहीं करना है, आपको मारना नहीं है, आपने डांटना नहीं। यस, आप ये कह सकते हैं कि बेटा अब आपने मुंह में हाथ लिया तो आपकी फ़लाँ चीज़ आपसे ले ली जाएगी। यानी कि आप उसको पनिशमेंट, वो वाली जो मैं अक्सर बोलता हूँ पॉजिटिव और नेगेटिव पनिशमेंट, रिवॉर्ड दे के या लेके आप जो है पनिश कर सकते हैं। यानी कभी उसको रिवॉर्ड दे दिया कि आज आपने सारा दिन अगर ये हाथ नहीं लिया तो आपको ये चीज़ मिल जाएगी, और अगर आपने लिया तो आपको ये चीज़, आज मैं चॉकलेट नहीं दिलाऊंगा, आज आपको घर में ये चीज़ नहीं मिलेगी, आज आपको मोबाइल फ़ोन नहीं मिलेगा। यस, आप उसको पेन एसोसिएट कर सकते हैं, उसको तकलीफ़ इस हवाले से, इमोशनल तकलीफ़ जिसे कहते हैं ना, जज्बाती तौर पे आप उसको ब्लैकमेल कर सकते हैं। बिल्कुल।